हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हिस्ट्री पेपर का 2025 में जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को हल करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम 2026 में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है ये आपको अनुभव होगा और आप उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? आपके पास ऑप्शन है ए अभिलेख, बी पुराना मंदिर, सी साहित्य, डी सिक्के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुराना मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? आपके पास ऑप्शन है ए बनावली, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा, डी सोरतगई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? आपके पास ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है ए दिलमुन, बी मगान, सी मेलुहा, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? सबसे लंबा हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 6, बी 12, सी 16, डी 26। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हरपाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? हरपाई मुहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया? आपके पास ऑप्शन है ए 1856, बी 1875, सी 1921, डी 1922। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राजगा यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके पास ऑप्शन है ए कौशल, बी पंचाल, सी गंधार, डी मगध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है ए कौटिल्य, बी अशोक। चलिए यही दोनों ऑप्शन में जवाब दे दीजिए क्योंकि यही दोनों ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? आपके पास ऑप्शन है ए जॉन मार्शल, बी REM व्हीलर, सी कनिंघम, डी SR राव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी REM व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पर्याग परस्ती की रचना किसने की? पर्याग परस्ती की रचना किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए हरिसेन, बी कौटिल्य, सी मेगास्थनीज, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तमिल संगम साहित्य में आनीमयी किसे कहा जाता था? तमिल संगम साहित्य में आनीमयी किसे कहा जाता था?
आपके पास ऑप्शन है ए हलवा, बी किसान, सी दास, डी बड़े जमींदार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था? पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए दास, बी हलवा, सी किसान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए 275 से लेकर 315 तक, बी 375 से लेकर 415 तक, सी 335 से लेकर 375 तक, डी 235 से लेकर 275 तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 375 से लेकर 415 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? आपके पास ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया? चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया? आपके पास ऑप्शन है ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व, बी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए जरथुस्त्र, बी कन्फ्यूशियस, सी सुकरात, डी अरस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? आपके पास ऑप्शन है ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके पास ऑप्शन है ए कंबोज, बी गांधार, सी सूरसेन, डी पंचाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, योधे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? योधे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? आपके पास ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? आपके पास ऑप्शन है ए कोलिन मैकेंजी, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कनिंघम, डी व्हीलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? आपके पास ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी तमिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए शाक्य, बी गौतम, सी आनंद, डी सिद्धार्थ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए वैशाली, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी लुम्बिनी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सांची स्तूप की खोज कब हुई? सांची स्तूप की खोज कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1774, बी 1784, सी 1818, डी 1854। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए पारसनाथ, बी महावीर, सी ऋषभदेव, डी अजीतनाथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? आपके पास ऑप्शन है ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू, डी हिब्रू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? आपके पास ऑप्शन है ए सुल्तान महमूद, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी अकबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए रॉबर्टो नोबली, बी बारबोसा, सी टेवेर्नियर, डी फ्रांसिस वर्नियर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? आपके पास ऑप्शन है ए वर्नियर, बी टेवेर्नियर, सी मनुची, डी इब्न बतूता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? आपके पास ऑप्शन है ए देवी, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी कुबेर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? आपके पास ऑप्शन है ए अंडाल, बी कराईकल अमयार, सी अपार, डी सुंदरार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से नयनार संतों की रचना है? निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? आपके पास ऑप्शन है ए नलियेरा द्वीप प्रबंधम, बी तौरम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है तुर्की, बी फारस, सी ताजिकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, खालसा पंथ के 5
प्रतीकों का वर्णन किसने किया? खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेज बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव को, बी गुरु अंगद को, सी बाबर फरीद को, डी गुरु तेज बहादुर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु अंगद, सी गुरु तेज बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 6ठी शताब्दी, बी 9वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 14वीं शताब्दी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? आपके पास ऑप्शन है ए 1330, बी 1333, सी 1336, डी 1353। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सुलूभ राजवंश का शासनकाल क्या था? सुलूभ राजवंश का शासनकाल क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए 1505 से लेकर 1565 तक, बी 1485 से लेकर 1505 तक, सी 1336 से लेकर 1485 तक, डी 1570 से लेकर 1615 तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1485 से लेकर 1505 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? आपके पास ऑप्शन है ए अराबिदु, बी सुलूभ, सी तुलुभ, डी संगम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अराबिदु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, हम्पी की खोज किसने की थी? हम्पी की खोज किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है ए जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर ग्रीनलो, सी कॉलिन मैकेंजी, डी JF फिलिट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1206, बी 1336, सी 1347, डी 1435। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1347। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था? आपके पास ऑप्शन है ए फारस, बी मोरक्को, सी मिस्र, डी पुर्तगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए नरपति, बी राय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए गणेश, बी कार्तिकेय, सी विरूपाक्ष, डी विष्णु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विरूपाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? आपके पास ऑप्शन है ए शिव, बी ब्रह्मा, सी विष्णु, डी कुबेर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50,
आमुक्त माल्यद किसने लिखा? आमुक्त माल्यद किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है ए राम राय, बी देवराय प्रथम, सी कृष्णदेवराय, डी बसवन्ना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? आपके पास ऑप्शन है ए डोमिंगो पेस, बी फर्नांडो नूनीज, सी निकोलो डो कॉन्टी, डी अफानासी निकितिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डोमिंगो पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? आपके पास ऑप्शन है ए खरीफ, बी रबी, सी नकदी फसलें, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? आपके पास ऑप्शन है ए मिरास, बी जजमानी, सी वतन, डी ए और सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? आपके पास ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी लैटिन अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लैटिन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामा किसने लिखा? आपके पास ऑप्शन है ए निजामुद्दीन अहमद, बी अब्दुल हमीद लाहौरी, सी फैजी, डी बदायूनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, आलमगीरनामा किसने लिखवाया? आलमगीरनामा किसने लिखवाया? आपके पास ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी बाबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? आपके पास ऑप्शन है ए उर्दू, बी तुर्की, सी फारसी, डी पंजाबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए सार्वभौमिक शांति, बी विरासत, सी संधि, डी मित्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? आपके पास ऑप्शन है ए नादिर शाह, बी इब्राहिम लोदी, सी हेमू, डी राणा सांगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? आपके पास ऑप्शन है ए कॉर्नवालिस, बी वारन हेस्टिंग्स, सी कर्जन, डी बेंटिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 62, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? आपके पास ऑप्शन है ए जमींदारों और रैयतों का अर्जियां, बी कलेक्टरों की रिपोर्ट, सी राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ किसकी कृति है? आपके पास ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र, बी दयानंद, सी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? आपके पास ऑप्शन है ए रैयत, बी जमींदार, सी साहूकार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ? दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1813, बी 1832, सी 1853, डी 1856। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1855 से लेकर 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1855, बी 1861, सी 1880, डी 1891। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? आपके पास ऑप्शन है ए 1870, बी 1875, सी 1878, डी 1891। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? आपके पास ऑप्शन है ए 10 मई 1857, बी 11 मई 1857, सी 20 मई 1857, डी 21 मई 1857। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 11 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? आपके पास ऑप्शन है ए 1801, बी 1805, सी 1851, डी 1856। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए डलहौजी, बी ब्लेस्ली, सी कैनिंग, डी कर्जन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई? आपके पास ऑप्शन है ए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, बी व्यापकत्व का सिद्धांत, बी के जगह पर सी लिखा गया है उसको बी ही मानिएगा, सी 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? आपके पास ऑप्शन है ए शाहमल, बी मौलवी अब्दुल्ला, सी वाजिद अली शाह, डी हजरत महल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मौलवी अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया?
आपके पास ऑप्शन है ए नाना साहेब, बी तांतिया टोपे, सी कुंवर सिंह, डी लक्ष्मीबाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तांतिया टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? आपके पास ऑप्शन है ए रीज, बी जेम्स आउट्रम, सी होम्स, डी मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए बेपकत का सिद्धांत, बी सती प्रथा का उन्मूलन, सी ईसाई धर्म का प्रचार, डी चर्बी वाले कारतूस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी बॉम्बे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए 1861, बी 1870, सी 1872, डी 1882। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई? आपके पास ऑप्शन है ए नक्शा तैयार करने के लिए, बी पुरातात्विक अन्वेषण के लिए, सी राजस्व का निर्धारण करने के लिए, डी जनगणना के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नक्शा तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी विवेकानंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? आपके पास ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी बम्बई, डी चंपारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1906, बी 1911, सी 1916, डी 1917। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1816, बी 1917, सी 1918, डी 1919। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? आपके पास ऑप्शन है ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी गांधी जी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिया? आपके पास ऑप्शन है ए अगस्त 1920, बी जून 1920, सी सितंबर 1920, डी फरवरी 1922। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे?
आपके पास ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी गांधी जी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लाहौर, सी कलकत्ता, डी मुंबई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1931, बी फरवरी 1931, सी मार्च 1931, डी अप्रैल 1931। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिनल्यू कहाँ की थी? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिनल्यू कहाँ की थी? आपके पास ऑप्शन है ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए जुलाई 1932, बी अगस्त 1932, सी सितंबर 1932, डी दिसंबर 1932। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसान ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? आपके पास ऑप्शन है ए गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किया? आपके पास ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी टोक्यो, सी मणिपुर, डी अंडमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपके पास ऑप्शन है ए लॉरेंस, बी अलेक्जेंडर, सी क्रिप्स, डी बेबेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बेबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? आपके पास ऑप्शन है ए जनवरी 1947, बी फरवरी 1947, सी मार्च 1947, डी अप्रैल 1947। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? आपके पास ऑप्शन है ए बाल्कन योजना, बी बेबेल योजना, सी क्रिप्स योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए
1945, बी 1946, सी 1947, डी 1949। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आपके पास ऑप्शन ए गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी आर.बी. धुलकर, डी के.एम. मुंशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर.बी. धुलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन है ए बी.आर. अम्बेडकर, बी जगजीवन राम, सी वल्लभ भाई पटेल, डी बलदेव सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? आपके पास ऑप्शन है ए तिलक, बी एनी बेसेंट, सी गांधी जी, डी मदन मोहन मालवीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? आपके पास ऑप्शन है ए अब्दुल गफार खान, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी के.एम. मुंशी, डी विनोबा भावे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफार खान। आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो गया है जो 2025 इंटर एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही क्वेश्चन आंसर किए थे। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आंसर करवा दें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैट्रिक इंटर दोनों को 2026 के लिए मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।